अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफा और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट विद रमजान। मौजूद है AK फैजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो नहीं बनाए हम लोग, क्यों? यार ये लोग सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। दिखाएंगे भाई यार ऐसे थोड़ी भाई होता है। इनको हम अच्छा मौका निकाल के देंगे ना, निकाल के लेके आएंगे चीजें, बिल्कुल हम रिस्पॉन्स भी दिखाएंगे भाई। इंशाल्लाह होपफुली भाई वो दिन भी इंशाल्लाह आएगा जब अच्छा से अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपके। हम कमेंट्स देख के फिर जाहिर सी बात है आगे बात करेंगे। तो बहरहाल खैर भाई सपोर्ट दिखाओ, वरना ना ये हम लोग हो जाएंगे ऐसे ही हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे फिर बैकफुट पे चले जाएंगे। हाँ, क्रिकेट के जमाने में बोला जाए तो हम लोग भाई बैकफुट पे चले जाएंगे। देखें ऐसा नहीं करें, जाहिर सी बात है मेहनत लगती है वो ढूंढने के लिए आप लोग। मैंने एक कमेंट भी देखा, खैर वो उस हवाले से बात नहीं करूंगा, शॉर्ट पे कमेंट आया था। खैर बहरहाल हम फालतू लोगों को ज्यादा टाइम नहीं देते, तो खैर बहरहाल हम इस बात पे बात करते हैं कि भाई सपोर्ट दिखाओ इंशाल्लाह। अच्छा मैं बता रहा था आपको कि ये मवाद ना ऐसे ही नहीं लेकर आए थे, मतलब कि एक वीडियो यूज वो स्क्रॉल किया ऐसे करके जो आप कर रहे होते हैं ना, नॉर्मल स्क्रॉल करके देखा अच्छा ये आई, हाँ भाई ये है बता देंगे, ऐसा नहीं होता यार, रिसर्च होती है जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने आपको एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ऐसे ही है, प्लेटफॉर्म पे बैठे बात नहीं करनी होती है, यहाँ बैठ के तरीके की न्यूज निकाल के देनी होती है। ये बात लगती है, साफ सी बात है, मेहनत लगती है। न्यूज तो हम भी यहाँ से पकड़ के कोई दे दे और आपको दे दे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके पास जो न्यूज पहुंचे 100% परफेक्ट हो। हाँ थोड़ा बहुत वैसे तो इंसान में हो जाती है, गलती हो जाती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि 100% जो न्यूज हो वो आपको दें, इसलिए हमारी वीडियोस भी थोड़ी लेट हो जाती हैं। और जाहिर सी बात है वीडियो हमारी और टाइम भी लंबी भी होती है। जल्दी देख के खराब न्यूज देख लो, उल्टी सीधी न्यूज देख लो, आपका दिमाग कुछ और बन जाए। थोड़ा वेट करके अच्छी न्यूज का इंतजार कर लो कि ताकि आपको परफेक्ट न्यूज तो मिले, कम से कम 100% करेक्ट तो न्यूज हो। रॉन्ग न्यूज देगी क्या फायदा जल्दी से। तो हम चाहते हैं कि आपको भले थोड़ी लेट न्यूज दें, लेकिन सारी न्यूज 100% कंफर्म हो, ऑथेंटिक हो जी। तो बहरहाल खैर भाई न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, और कोई बात अभी फिलहाल करते नहीं है। इंशाल्लाह आपकी होप होगी, फिर हम लोग इंशाल्लाह यही बोल रहे होंगे भाई ऐसे ही सपोर्ट दिखाओ, ऐसे सपोर्ट दिखाओ। खैर इंशाल्लाह बहरहाल खैर अब बात करते हैं कि भाई जो हमने टॉप 7 न्यूज़ निकाली हैं तो उस हवाले से बात करते हैं। पहले कोचेस के हवाले से बात बताएंगे हमें फैजी भाई, उसके बाद फिर हमें बताएंगे इंडिया ने जो रिफ्यूज़ किए हैं उसके हवाले से, और उसके बाद ये शाहीन शाह अफरीदी क्या कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं, मतलब कि ट्रेनिंग के कैंप से खबर आ रही है कोई निकल के, तो बहरहाल उस सब के हवाले से ही बात करेंगे क्या हुआ है क्या मसला है। तो उसके अलावा आयरलैंड, अच्छा आयरलैंड टिकट में भी कुछ पता चला है, ये कोई मतलब कि इसमें हुई है, वो भी ज़रा हमें बताइएगा क्या टिकट है उसके हवाले से बता दिया आप, मतलब बताएंगे आपको। और उसके बाद फिर उस्मान की तरफ से एक खबर निकल के आ रही है, वो भी ज़रा बताएंगे क्या सीन है, क्या चक्कर है, ऑथेंटिक न्यूज़ है या नहीं। और उसके बाद वही आपको ज़का अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी के बीच में क्या चल रहा है वो उस सब के हवाले से बताएंगे। अच्छा और एक और बहुत बड़ा नाम जो कि रिटायरमेंट अपने ले चुका था, नहीं रिटायरमेंट नहीं लिया था, इंजर्ड था, सॉरी इंजरी से वापसी आ रहा है, बहुत बड़ा नाम है। अच्छा नहीं मुझे लगा कि वापस दोबारा आए तो शायद कमबैक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कमबैक में कह रहा हूँ, ऐसे ही है, लेकिन अच्छा ठीक है इंजर्ड हो गया था। अच्छा तो जरा बता देगा उनका भी नाम वगैरह। तो आपने पहले जिस तरतीब से आपने बात करी है उसी तरतीब से चलेंगे, आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। जल्दी कम लेंगे आपका और ज्यादा से ज्यादा न्यूज आपको पहुंचाएंगे। आपका हमारा मौके यही होता है कि आपको अच्छी से अच्छी और ऑथेंटिक और 100% न्यूज मिले। तो जी पहले कोचेस के हवाले से बात कर लेते हैं। कोचेस के हवाले से आपको मालूम था गैरी क्रिस्टन और जो कि हमने आपको बताया था जॉर्ज गिलिप्सी, इन दो का नाम आ रहा था, तकरीबन इनका नाम फाइनल हो गया है, लेकिन अभी ये ज्वाइन नहीं करेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि जो है गैरी क्रिस्टन जो है वो इंडिया के अंदर जो IPL चल रहा है उसमें गुजरात के कैप्टन है, वो सॉरी कैप्टन कह रहा हूँ, कोच में है। सही है, तो वो वहाँ पे कोचिंग के फराइज जो है अंजाम दे रहे हैं, तो इसलिए वो अवेलेबल नहीं है अभी। सही है। उसके उसके अलावा अभी जॉर्ज फिलिपी भी अभी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं कोई अपने पर्सनल रीजन की वजह से। तो होपफुली के ये लोग जो है ये हमें ज्वाइन करेंगे इंग्लैंड वाले टूर पे। अच्छा। यानी कि वर्ल्ड कप से जस्ट पहले जो होगा, हालांकि वो भी IPL के दौरान में ही होगा, लेकिन सुना मैं जो कि जरा ये कंफर्म करने के हो सकता है कोई जुगाड़ उगाड़ लगा के इनको बुला लिया जाए इंग्लैंड वाले टूर पे। तो होपफुली कि ये इंग्लैंड टूर पे हमारे साथ होंगे। लेकिन अभी मेन जो बात है वो ये है कि जो न्यूजीलैंड आ रही है, जो उसके टूर पे जो कोचेज होंगे वो कौन होंगे। सही है, क्योंकि आपको मालूम है डिले पे डिले हुआ जा रहा है। स्क्वाड हमने भी आपको बताया था कि 1-2 दिन में अनाउंस हो जाएगा, 1-2 दिन में अनाउंस हो जाएगा। हम 3-4 दिन से यही गा रहे हैं आपके साथ। सही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका आपको हमने पहले ही बताया था कि जो हमारे पास क्रिकेटर इतने सारे माशाल्लाह से इतने नया टैलेंट निकल के आ गया ना, तो अभी सेलेक्टर को भी बड़े मसले हो रहे हैं सेलेक्ट करने में कि किसको सेलेक्ट किया जाए, किसको बिठाया जाए, क्योंकि 29 के 9 ऐसे हैं कि प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने की बहुत बेहतरीन कैंडिडेट है। ऐसे ही तो बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए मसला हो रहा है थोड़ा सा उनको ना कॉम्बिनेशन बनाने में कि क्या स्क्वाड भेजा जाए, इसीलिए डिले हो रहे हैं। थोड़े मामला भी चल रहे हैं, बातचीतें चल रही हैं, बाबर आजम की मीटिंग चल रही है। आज जो है वो प्रैक्टिस सेशन भी खत्म कर दिया गया। खैर बात करेंगे इसके ऊपर, अभी चल रहे हैं कोचेस के ऊपर। तो कोचेस के अंदर जो 4 नाम दिए गए हैं मोहसिन नकवी साहब को पहुंचा दिए गए कि ये नाम आप जो है वो अनाउंस कर दें जी। तो उसमें जो है आपको मालूम है ये इनमें से 2 प्लेयर जो हैं वो जो कोचेस के फराइज अंजाम देंगे, ये अभी जो है वो अपना जो सेलेक्टर जो है उसका भी हिस्सा है। सही है।
तो जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है इनमें जो है वो मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक, यानी कि अब्दुल रज़ाक जो होंगे वो असिस्टेंट कोच होंगे और मोहम्मद यूसुफ जो होंगे वो हेड कोच होंगे। ये अभी जो है सिलेक्शन के भी फराइज अंजाम दे रहे हैं और अब ये कोचिंग में भी इनका नाम आ रहा है। उसके अलावा फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल और स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल जो कि 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला हुआ है, वो उसका हिस्सा है पीसीबी का। तो इसीलिए ये 4 नाम सुनने में आ रहे हैं, आपको बताते चलते हैं। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, उमर गुल एंड सईद अजमल, ये 4 नाम आपको न्यूजीलैंड टूर पे कोचेस के फराइज अंजाम देते नजर आएंगे। कंफर्म न्यूज अभी नहीं आई है, वो तो जैसे जब अनाउंस होगा तो कंफर्म आएगी, लेकिन ये जरा कंफर्म कर रहे हैं कि ये नाम दे दिए गए हैं मोहसिन नकवी साहब को, ताकि वो अनाउंस कर दें। ठीक है जी, ये हो गई कोचेस के हवाले से न्यूज। इसके अलावा आपको पता चले चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होनी है, अभी भी स्टिल कोई ज्यादा टाइम नहीं रहा है। अगर आप मंथ के हिसाब से देखें तो 6-8 मंथ बाकी हैं खाली, क्योंकि फरवरी में 2025 की फरवरी में शुरू हो जाएगा। तो आपको मालूम है 4था महीना तो चल रहा है, तो 10 महीने टोटल, मैक्सिमम 8 से 9 महीने हैं आपके पास, जिसमें जैसे 8 से 9 महीने का मकसद है कि आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं, क्योंकि फिर जो है आईसीसी को शेड्यूल भी जारी करना होता है, सारी चीजें स्क्वाड शेड्यूल और फिर वेन्यूज सब उनको डिसाइड करना, तो उनको टाइम चाहिए होता है 4-5 महीने का। उसके जर्सियां वगैरह बनती हैं, टाइटल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको मालूम है बड़ा इवेंट है, टूर्नामेंट है, तो इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। लेकिन अभी भी इंडिया उसी हठधर्मी पे है कि हम नहीं भेजेंगे अपनी टीम को। तो अब जो है अब क्या सीन होने जा रहा है, अब ये होने जा रहा है कि अब 2 पूल बनेंगे और बहुत अरसे के बाद ऐसा देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग ग्रुप में जी 2 पूल बनाए जाएंगे। एक में इंडिया होगा, एक में पाकिस्तान होगा। जो पाकिस्तान पूल होगा वो सारा पाकिस्तान में खेलेगा, जो इंडिया वाला पूल होगा वो यूएई के अंदर खेला जाएगा। यूएई बहुत जो है वो इस टाइम पे जो है मेन कंटेंट नजर आ रहा है, जो कि पाकिस्तान को को होस्ट करेगा इन दोनों के बीच में। सही। अब मसला यहाँ पे आ रहा है, हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान पाकिस्तान में होगी पूरी चैंपियन ट्रॉफी, अच्छा है, मजा आएगा, बड़े बड़े नाम आएंगे, इंडिया भी आएगी, लेकिन इंडिया ने फिर वही दिखाया, हम नहीं आ रहे। तो उस पर अब यही हो रहा है कि यूएई को जो है वो होस्ट दिया जा रहा है कि वो भी साथ में होस्ट करें सेमीफाइनल में। जैसा होगा, अगर इंडिया का सेमीफाइनल किसी और से होगा तो वो वहाँ पे होगा यूएई में, और अगर पाकिस्तान से होगा तो भी यूएई में होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान किसी और से फाइनल सेमीफाइनल खेलता तो वो पाकिस्तान में होगा। तो ये चैंपियन ट्रॉफी के अंदर ये तरीकेकार खेला जाएगा, जो कि इंडिया की ना आने की वजह से हो रहा है। तो भाई मैं इस बात पे ये बोलता हूँ, अगर नहीं आ रहा है ना इंडिया, अगला जो वर्ल्ड कप है T20 वो 2026 का वो है इंडिया के अंदर, तो पाकिस्तान भी मना कर दे भाई हम नहीं आ रहे, क्लियर। अच्छा, ये लेना पड़ेगा, वरना इस तरीके से तो इंडिया कभी भी नहीं आएगा और हम फिर इसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे। क्या हमारे दिल नहीं है? हम नहीं चाहते कि यहाँ पे दूसरी टीमें हैं, कि हम दहशतगर्द बैठे हैं यहाँ पे। हम भी उम्मीद लगाते हैं भाई हमारे भी प्लेयर्स हैं, हमारे भी नाम है, दुनिया में नाम लिया जाता है। बाबर आजम, शाहिन शाह अफरीदी, एक नाम है तो रश लग जाता है। आपने इंडिया में देखा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के जितने मैचेस हुए हैं सब जैम पैक रहे हैं, सब जैम पैक। अहमदाबाद आपने देखा 1.5-1.25 लाख का वहाँ मजमा भरा हुआ था। भाई हमारा भी नाम है, हमें भी अहमियत दी जाए, तो पीसीबी को दिखाना होगा, थोड़ा स्टांड लेना होगा। अभी तो जैसे तैसे करके चैंपियन ट्रॉफी निकाले, बिल्कुल 2026 में उनको क्लियर कट मना करें, हम नहीं आ रहे। बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन मैं आपको अगर इंडिया नहीं 2026 का मैं आपको अभी ही बता देता हूँ, आज ही बता देता हूँ, क्या पता हम हो ना हो, यूट्यूब कर रहे हो ना कर रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये इंडिया फिर जाएगा खेलने के लिए और ये नहीं डिनाई नहीं करेगा। मैं आपको अभी लिख के दे देता हूँ, चल निकाल लेंगे, आज तारीख देख लेगा। हाँ देख लेंगे, फिर हम ये वीडियो निकाल लेंगे जो 2026 की बात आएगी इंशाल्लाह, अगर हम रहे तो। खैर उसके बाद और आज की डेट हम बताते चले आपको, आज है 8 तारीख हो गई जी, जनवरी मार्च अप्रैल की, सही है जी। अच्छा 2024 जी। अब चलते हैं थर्ड न्यूज की तरफ जल्दी जल्दी। शाहिन शाह अफरीदी ने कुछ ट्वीट किया था, आपको मालूम है, सबके बारे में उसके लंबी नहीं करेंगे, तो उसके बाद का सीन बताते हैं आपको। उसके बाद क्या हुआ, कल जो है वो अपना कैंप छोड़ के अपने घर रवाना हो गए। तो कुछ लोग जो हैं जो उनके बारे में रूमर चला रहे थे, उन्होंने ये रूमर चलाया गया कि जो उन्होंने ट्वीट किया था वो थोड़ा सख्त ट्वीट था अल्फाज के लिहाज से, तो सब यही मान रहे थे कि इनकी अनबन हुई हुई है और नाराज हैं। लेकिन इसका जाने से कैंप से कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग इस बात को जोड़ रहे हैं वो ये गलत कर रहे हैं, रूमर्स बना रहे हैं, गलत चीज है ये नहीं है ऐसा। जो कि हकीकत वो ये है कि उनकी जो है वो सालगिरह थी। अच्छा जी, और शादी के बाद पहली सालगिरह उनकी आई है, तो उन्होंने इजाजत ली है पीसीबी से, कैंप से, कि मुझे इजाजत दी जाए, मैं अपनी सालगिरह अपनी बीवी के साथ, यानी कि उनकी जो वाइफ है, जो शाहिद अफरीदी की बेटी हैं, उनके साथ मनाना चाहते हैं अपनी शादी के बाद की पहली सालगिरह। तो वो इजाजत लेके बाकायदा तरीकेकार फॉलो करके कैंप छोड़ के गए हैं, किसी नाराजगी या किसी फड्डा फसाद किसी और वजह से नहीं गए हैं, ये बात क्लियर हो चुकी है। तो ऐसे रूमर्स ना फैलाए जाएं, ये हकीकत आपको हमने बता दी है, ठीक है जी। इसके अलावा चौथी न्यूज, आयरलैंड टिकट, जो कि आपने कहा था आयरलैंड टिकट का क्या सीन है। तो भाई आयरलैंड का टिकट का सीन ये है कि आयरलैंड की सीरीज तो अभी अगले महीने रखी हुई है, सही है, जो कि अगले महीने खेली जाएगी, लेकिन टिकट अभी से बिक गए।
2 घंटे के अंदर अंदर सारे तीनों मैचों के टिकट बिक गए। ओहो, जब उनको पता लगा पाकिस्तान कंफर्म आइलैंड आ रहा है तो टिकट यूं बिके हैं। क्या बात है। अब आप लगाएं पाकिस्तान की पहचान की बात, हाँ। पाकिस्तान टीम का क्या यहाँ पे फेमस है, फैन फॉलोइंग चेक करें कि 2 घंटे में फटाफट टिकट गायब होगा सारे। और अभी अगला महीना है, अगला महीने मैच है, अभी तो न्यूजीलैंड है यहाँ पे पूरा महीना अप्रैल का, मई में जाके मैच है। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई ये अच्छा, बेहतरीन चीज आइलैंड को भी है, इसमें मतलब ना बहुत ज्यादा हमें हर सी बात है, आइलैंड भी कोई और एक नहीं मैं कह रहा हूँ एक जैसे कि वो होता है ना खराजी तहसील। यस बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा उनको- जल्दी जल्दी बढ़ते हैं फिर आगे बिल्कुल, न्यूज़ में। बिल्कुल। जी उस्मान खान का आपने नाम लिया था कि उनके साथ क्या मामला हुए, उनके साथ बिल्कुल। बड़े गलत मामला हो गए। अच्छा देखें मुझे तो ये सुन के बड़ा अफसोस हुआ है कि अच्छा पहले उस्मान खान ने बहुत ही जो है वो निडर सही है ब्रेवली बहुत डिसीजन लिया कि अच्छा। उन्होंने यूएई को लेफ्ट किया और फिर पाकिस्तान को ज्वाइन किया और फिर ट्रेनिंग कैंप का। हिस्सा लेकिन में। मुझे जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना वो खटका है कि इनके साथ भी कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए कि अच्छा। इनको एक आध सीरीज खिलाया जाए, उसके बाद ये अगर ना परफॉर्म कर सके तो ये गायब हो जाए। क्यों अब मैं आपसे ये बात क्यों कर रहा हूँ, पहले मैंने क्यों नहीं हाँ, करी, बिल्कुल। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब उनके लिए जो दरवाजे खुले हुए थे ना यूएई की तरफ से वो बंद कर दिए गए। यूएई ने उनके ऊपर ताहयात बैन लगा दिया है कि वो अब यूएई की टीम के लिए कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। प्लस 5 साल का 5 ईयर का जो उनके ऊपर बैन लगाया है वो इस बात का लगाया कि वो यूएई में क्रिकेट ही नहीं खेल सकते। अच्छा मतलब मतलब यूएई पड़ेगा यूएई का नहीं, वो तो देखिए पाकिस्तान की तरफ से जाएंगे तो सब कुछ खेल सकते अच्छा, हैं, ओके। लेकिन अगर वो यूएई में जैसे कि यूएई की अपनी लीग्स होती हैं, हाँ। T10 लीग्स होती हैं, अबू धाबी लीग्स लीग्स होती में नहीं हैं, खेल तो सकते। वो किसी लीग्स को नहीं खेल सकते। देखिए उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी थी यूएई की टीम में होते हुए, उनके पास आईपीएल खेलने की अपॉर्चुनिटी थी। हाँ। उनके पास बड़ी बड़ी लीग्स यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास आईपीएल खेलने की अपॉर्चुनिटी खत्म। उसके अलावा यूएई की टीम से खेलने की अपॉर्चुनिटी खत्म। उसके अलावा यूएई के अंदर जितनी लीग्स होती है जिसमें बड़ा बड़ा पैसा मिलता है वो खेलना उनके ऊपर बैन 5 साल के लिए, और यूएई खेलना तो उनके लिए तायद बैन। अगर वो यहाँ पे जैसे कि उनके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता है जो कि होता आया है, कितने पाकिस्तानी ऐसे हैं जो छोड़ के जा चुके हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने भी उनके खिलाफ यही स्टैंड लिया कि उनको बैन कर दिया, उनको नहीं इजाजत दी कि आप नहीं खेल सकते। तो यूएई ने भी यही किया, लेकिन अब मुझे डर है कि इनके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए कि इन्होंने निडर डिसीजन तो ले लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी इनका कितना साथ देता है ये देखना है, कब तक ये इनको कैरी करते हैं। यहाँ देखना देना तो चाहिए जाहिर सी बात है, जी वो जब टीम छोड़ के आया है। जब इस तरीके का किसी के साथ हो गया तो फिर कम से कम 5 साल तो उसको देने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल यार ताकि वो अपनी जो है वो एक दिखा सके जो उनके अंदर है। जो खैर देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि अब इसी चक्कर में जो है वो कॉम्बिनेशन बहुत आगे पीछे हो गया, जो कि जो है वो पाकिस्तान का स्कॉट डिले हो गया। अब जो सुनने में आ रहा है कि मंडे के दिन यानी कि कल के दिन पीसीबी जो है ये अनाउंस कर देगा स्कॉट, होपफुली। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा उसके अलावा एक कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है जो कि चल रही है ज़का अशरफ और शाहिद अफरीदी को मिला के। अब वो मिला के क्यों चल रही है, वो यूं चल रही है कि पता नहीं कौन लोग हैं, मेरी समझ में नहीं आता क्यों करते हैं ऐसा कि किसी का ट्वीट किसी का कहा हुआ मिला के जुला के एक वीडियो बन जाती है जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस होती है। सही है भाई शाहिद अफरीदी ने कभी ये नहीं बोला कि मैंने ज़का अशरफ साहब को ये बोला है कि आप रिजवान को कैप्टन बनाए। सही है। लोगों ने उनसे सवाल किया, ऐसे तो वो कहीं आए हुए थे तो उनकी तरफ क्या जो है वो माइक घुमा दिया गया और उनसे सवाल किया गया कि आपसे शाहिद अफरीदी ने कहा था कि आप जो है वो रिजवान को कैप्टन बनाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था। अब उनका सिर्फ इतना था, लोगों ने उसका बना क्या दिया कि भाई हमने ज़का साहब से सवाल किया, उन्होंने कहा जी मैंने तो शाहिद अफरीदी ने मुझे कभी नहीं बोला रिजवान को कैप्टन बनाने का, अलबत्ता उन्होंने ये बोला कि शाहीन को कैप्टन बना दो। जबकि इतनी टीम में लाने के नहीं जी, जबकि इतना शाहिद अफरीदी ने टीवी चैनल्स पे बैठ के मीडिया को इतनी दफा बताया है कि मैं कभी भी हक में नहीं था कि शाहीन अफरीदी कैप्टन बने, मैं हमेशा चाहता हूँ कि रिजवान को कैप्टन बनाए। देखिए एक चाहने में और एक बोलने में उन्होंने कभी भी ये अल्फाज नहीं बोले कि मैंने जाके ज़का अशरफ साहब से बोला कि आप रिजवान को कैप्टन बनाए। तो ये जो जोड़ा जाता है ना कि किसी के बात को किसी के बयान को थोड़ा सा निकाल के थोड़ा सा हटा के कुछ और घुसेड़ के एक नई चंद न्यूज़ लेने के, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। किसी की जो है वो नफ्स पे ना इस तरीके से अटैक नहीं करना चाहिए। अब यहीं से ज़्यादा बिल्कुल ऐसा ही, आप यहीं से अंदाजा कर लेंगे हमारे चैनल के व्यूज इतने ज्यादा क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हम लोग इस तरह की ना क्लिकबेट नहीं लगाते और इस तरह की नहीं करते कि किसी की दिल आजारी हो, जाहिर सी बात है इन तक वीडियो पहुंचेगी, दिल आजारी होगी, अच्छी बात नहीं है, गलत बात है ना। जो बात कर रहे हैं ऑथेंटिक करें, ताकि आप भी किसी से बात करें ना तो आप सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं भाई ये बात हकीकत है, मैं आपको बता देख लें ये सच्चाई है जी। अच्छा इसके अलावा फाइनल न्यूज आपको बता देना, जो टॉप 7 न्यूज का सेगमेंट था हमारा, उसमें जो आज की न्यूज है आखिरी न्यूज है वो है जोफ्रा आर्चर की, जो कि ये बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा खिलाड़ी कमबैक कर रहा है, वो है जोफ्रा आर्चर। हर कोई उनके नाम से वाकिफ है, बहुत बड़े बैट्स बॉलर है, फास्ट बॉलर, बेहतरीन पेस है, बेहतरीन उनकी यॉर्कर है, बेहतरीन उनका स्टार्ट है,
बिल्कुल सिंपल सादा सा एक्शन है, लेकिन पेस ऐसा आता है कि हैरान रह जाए बंदा। अच्छा। तो बहुत टाइम से इंजर्ड थे, बहुत टाइम से उनको मिस किया जा रहा था। 2 साल जो है वो आईपीएल की मुंबई इंडियंस ने उनको बिना खिलाए कैरी किया, उनको जो है वो अपने स्क्वाड के अंदर हिस्सा बना के रखा, जबकि उनको मालूम था कि इंजर्ड है, नहीं खेल सकते, लेकिन वैसे तो इतना बड़ा नाम है, वो चाहते